सेंसिटिव और देश की आबादी के आधे ऐसे लोग थे जो प्रताड़ित हो रहे थे लंबे समय से। उनके लिए माननीय गंगवार जी द्वारा लाए इस बिल को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड सेफ्टी सिक्योरिटी 22 सोशल सेफ्टी 22 बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अच्छा होता विपक्ष के लोग अगर यहाँ बैठे होते। ये बिल 1 साल पहले आ गया तो उन अधिकारों का, उन मजदूरों का अधिकार अगर 1 साल छिन गया तो उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस है। ये 19 में बिल आया था, उन्होंने कहा था इसको और स्टडी किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। उनकी सिफारिश में स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी की सारी त्रुटियां निकालकर आज बिल आया है तो बाहर भाग गए किसानों के नाम पर, जैसे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अगर एक कांग्रेस मजदूरों के हितैषी पार्टी होती तो इस बिल के ऊपर समर्थन करके, वो नहीं चाह रहे थे बिल आज भी आ जाए और लटक जाए, और बाइकाट करके भाग गए वो कांग्रेसी लोग। अध्यक्ष जी, 2002 के अंदर लेबर श्रम कमीशन के माध्यम से एक रिपोर्ट आई थी इन 5 पॉइंटों को लेकर, जो सेफ्टी को लेकर और इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन को लेकर, ये उनके हेल्थ को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर, ये पॉइंट जो आज गंगवार जी लेकर आए हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, आज मैं बधाई देना चाहता हूं इस बिल के माध्यम से। हमारे देश में अध्यक्ष जी लगभग 2004 से 14 तक इनकी सरकार रही कांग्रेस की। 10 साल तक उस कमीशन की रिपोर्ट पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और गरीबों की पार्टी और गरीबों के हितैषी बताते हैं, और अभी भी किसानों को बरगला रहे हैं कि गरीबों के हित में ये निर्णय आ रहे हैं। जो बिल आया उसको कोई स्टडी करेगा तो 100% किसानों का इसमें हक है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से 42 करोड़ जो वर्कर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रहते हैं, उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले 42 करोड़ जो ये हमारे कर्मचारी हैं, ये लेबर क्लास के लोग हैं, इन लोगों का हक और अधिकार जो इस देश में 50-70 साल से नहीं मिल पाया था, आज कम से कम माननीय मंत्री जी के माध्यम से किसी को अगर रखा जाएगा तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद अगर उसको निकाला जाएगा तो उसको बंधुआ मजदूर समझ कर नहीं निकाला जाएगा, उसको पहले कंपनी वाले को 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तब वो मजदूर को बाहर निकाल पाएगा। अध्यक्ष जी, इस बिल के माध्यम से मैं पुनः धन्यवाद देते हुए माने गंगवार जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि इस बिल में एक चीज, मैं कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी रहा था पिछली बार लेबर मिनिस्ट्री में, मैंने तब भी सुझाव दिया था कि जैसे चाइल्ड लेबर का लॉ है और हर कंपनी के सामने, हर प्रतिष्ठान के सामने लिखा बोर्ड लगा होता है कि 18 साल से कम आयु के किसी कर्मचारी को यहां पर नहीं रखा जाता है, ऐसे ही मिनिमम वेजिस सैलरी उसको मिलनी चाहिए। ऐसा इसमें पॉइंट जोड़ा जाना चाहिए, हर कंपनी, हर संस्था के सामने लिखा हो कि इस कंपनी के अंदर मिनिमम वेजेस दी जाती है, क्योंकि गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रखते हैं, वो उनको पूरी सैलरी नहीं देते। अध्यक्ष जी, 10,000, 12,000, 11,000, इस देश के अंदर आज भी उन मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण से उनका बचाव हो जाएगा। अध्यक्ष जी एक और मेरा इसमें मेरा निवेदन है कि डेथ के बाद जो इन्होंने कहा है कि वहां पर उनको कंपनसेशन दिया जाएगा 50%, अगर किसी मजदूर की डेथ हो जाती है, उस गरीब की सुनता कौन है? हर राज्य के अंदर कम से कम सरकारी पैनल पर 10 वकील रखे जाने चाहिए जो गंभीर को, सर 1 मिनट सर, गरीबों के हित में है सर। साउथ दिल्ली कहने के लिए साउथ दिल्ली है, 50% आबादी मजदूरों की है सर, गरीबों की, उनकी पीड़ा मैं जानता हूं सर। अगर किसी इंडस्ट्री में वो हमारे पास भग के आते हैं बेचारे, उनके लिए को पेनलाइज जैसे हर स्टेट में अंदर ऐसे एडवोकेट फिक्स करे सभी राज्य सरकारें, अगर वो गरीबों की हितैषी सरकार काम करने वाली है कि अगर किसी के साथ मिस ऐसी हैपनिंग हो जाए तो उन वकीलों के माध्यम से अपनी वो लड़ाई लड़ सके और अपने अधिकार को वो ले सके। एक और मेरा सुझाव है सर इसमें, इस बिल के माध्यम से सर 1 मिनट बस, एक सुझाव मेरा और है सर, उन मजदूरों को, जो मजदूर डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले लोग हैं, आपने अपॉइंटमेंट लेटर की बात कर दी, आपने 2 महीने पहले उनकी हेल्थ चेकअप कैंप की 1 साल पहले बात कर दी, ये सारी बात आपने उसकी कर दी है मजदूर के हित को लेकर, लेकिन उन मजदूरों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि अगर किसी लेबर अफसर के खिलाफ किसी मजदूर ने 10 कंप्लेंट की है और उसने कोई ही हैज नॉट टेकन द एनी एक्शन, तो उसको अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।